1913 में डॉ. भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री लेकर भारत वापस आए। उनके साथ एक तरक्की की उम्मीद करने वाले देश की आशाएं थीं। बड़ौदा के महाराजा ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी का पद दिया। ये एक जीत का पल था। डॉ. अंबेडकर के लिए अपने देश के लिए कुछ करने का मौका। उन्हें क्या पता था कि एक कठोर सच्चाई उनका इंतजार कर रही है। बड़ौदा में उनका स्वागत बड़ी उम्मीदों से हुआ। आखिरकार वो अपनी शिक्षा और अनुभव से अपने लोगों की सेवा कर सकते थे। भविष्य उज्जवल लग रहा था, बदलाव के वादे से भरा हुआ। लेकिन भारतीय समाज के गहरे बैठे हुए भेदभाव अपना असली रूप दिखाने वाले थे। डॉ. अंबेडकर की घर वापसी जल्द ही एक कठोर सबक में बदलने वाली थी। वो छुआछूत की कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले थे। बड़ौदा पहुंचकर डॉ. अंबेडकर किसी भी दूसरे मुसाफिर की तरह रहने की जगह ढूंढ रहे थे। वो एक पारसी धर्मशाला गए। उन्हें विश्वास था उनकी शिक्षा और ओहदा उन्हें सम्मान दिलाएगा। उन्होंने एक कमरा मांगा। उनका दिल एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरा था, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। धर्मशाला वाले ने घृणा से भरे चेहरे से मना कर दिया। वजह? डॉ. अंबेडकर एक अछूत थे। उनकी जाति उनकी योग्यता नहीं उन्हें परिभाषित करती थी। ये अपमान बहुत गहरा था। अन्याय का बोझ उन पर पड़ा। वो अपनी ही धरती पर पराए थे। धर्मशाला की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। डॉ. अंबेडकर को जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी जाति उनके पीछे एक साए की तरह थी। वो रहने की जगह ढूंढते रहे। हर बार ना सुनकर उनका दिल और भारी होता गया। मकान मालिक उनके सामने दरवाजे बंद कर देते थे। लोग उन्हें घृणा से देखते थे। निराशा उन्हें घेरने लगी। एक पढ़ा लिखा कामयाब इंसान बस एक अछूत बनकर रह गया था। वो एक अछूत था, बुनियादी मानवीय सम्मान के लायक नहीं। इस अनुभव ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने विदेशों में भी भेदभाव का सामना किया था, लेकिन अपने ही देश में मिले जहर के सामने वो कुछ भी नहीं था। ये अनुभव बेहद दर्दनाक होते हुए भी डॉ. अंबेडकर के दिल में एक आग लगा गए। उन्होंने जातिवाद का बदसूरत चेहरा देखा। उन्होंने भेदभाव का दर्द महसूस किया। इससे उनका संकल्प और मजबूत हुआ। वो समानता के लिए लड़ेंगे। वो अपना जीवन इस दमनकारी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए समर्पित कर देंगे। वो आरामदायक जीवन जो उन्होंने अपने लिए सोचा था, अब महत्वहीन लग रहा था। वो अब सिर्फ अपनी कामयाबी चाहने वाला इंसान नहीं थे। वो एक योद्धा थे, लाखों लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार। उनका हौसला नहीं टूटा। वो जानते थे कि उनका रास्ता इस व्यवस्था को चुनौती देने में है। वो दबे कुचले लोगों के नायक, समानता की चाह रखने वाले देश के लिए आशा की किरण बनकर उभरेंगे।